नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम भाग 1 में पाठ है दूसरा लोभाविष्टा चक्रधरा, उस पाठ को पढ़ रहे हैं। उस पाठ में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है, उसमें जो कुछ गद्यांश भाग शेष है आई हम लोग उसी को आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ति चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत। आप लोग किताब जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि स्क्रीन में आपको देखने में मज़ा नहीं आएगी। तो आप किताब अपने पास रख करके जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझने में समस्या मतलब दिक्कत नहीं होगी, आप समझ लेंगे आसानी से। तो क्या कहा कि भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धिवर्ति चतुष्टयम कृत्वा अर्पत। अर्थात भैरवानंद ने भी तेषाम उन सभी को सिद्ध्यर्थम अर्थात सिद्ध की प्राप्ति के लिए बहुपायम अनेकों प्रकार के उपाय सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत। अर्थात एक सिद्धवर्तिका दिया उन्होंने। क्या दिया? सिद्धवर्तिका को 4 भागों में कर दिया। क्या कर दिया? सिद्धवर्तिका को 4 भागों में टुकड़ा करके उन्होंने उन चारों को दे दिया। किसने दिया? तो भैरवानंद ने दिया। भैरवानंद ने सिद्धवर्तिका किसको दिया? तो उन 4 ब्राह्मण पुत्रों को दिया। क्या दिया? तो सिद्धवर्तिका दिया। कितने टुकड़ों में दिया? तो 4 टुकड़ों में दिया। आगे दिया कि आह च गम्यताम हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यथ। क्या कहा? आह और बोला, आह आह तू आहूर चलता है तो बोला कि और बोला गम्यताम जाओ हिमालय दिशि। कहाँ जाओ? हिमालय की ओर जाओ, हिमालय की दिशा की ओर जाओ। तत्र संप्राप्तानाम जब वहाँ तुम पहुँचोगे तो यत्र वर्तिः पतिष्यति जहाँ पर तुम्हारी यह वर्तिका गिरेगी तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यते वहाँ पर तुम असंदिग्ध खजाना पाओगे। क्या पाओगे? निधानम मतलब खजाना, प्राप्स्यते मतलब पाओगे। अर्थात जहाँ पर यह तुम्हारी वर्तिका गिरेगी हिमालय पर्वत की ओर जब जाओगे, हिमालय दिशा की ओर जब जाओगे और जहाँ पर ही यह वर्तिका गिर गई तो मान लो तुमको वहाँ खजाना मिलेगा, तुमको धन मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा धन मिलेगा। अब आगे दिया तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निर्वर्त्यताम। अर्थात वहाँ से उस स्थान को तुम खोदोगे। क्या करोगे? उस स्थान पर तुम गड्ढा करोगे। तत्र स्थानम खनित्वा उस स्थान को खोद करके निधिम गृहीत्वा खजाने को ग्रहण करके। क्या करके गुरु जी? खजाने को ग्रहण करके तुमको जो कुछ भी मिलेगा उसको ग्रहण करके निर्वर्त्यताम लौट जाना। क्या करना? लौट जाना। लालच नहीं करना कि मान लो खजाना मिल जाए और तुम्हारे पास लालच बढ़ जाए, चलो और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और मिलेगा और मिलेगा, तो नहीं, वहाँ से तुमको लौट जाना है। क्या करना है गुरुजी? वहाँ से लौट जाना है। तो आगे देखिए दिया है कि तथा अनुष्ठिते। क्या कहा? तथा अनुष्ठिते तेषाम गच्छताम एकतमस्य हस्तात्वर्ति ही निपपात। ऐसा अनुष्ठान करने के पश्चात, ऐसा सोच लेने के पश्चात, ऐसा सब कुछ हो जाने के पश्चात तेषाम उन चारों में से गच्छताम एकतमस्य हस्तात्वर्ति अर्थात जाते हुए, अर्थात जब वो सब निश्चय हो गया तो निश्चय होने के बाद वो चल देते हैं। क्या करते हैं? चल देते हैं। और जैसे चलते हैं तो उनमें पहले वाले से गच्छताम एकतमस्य एक पहले वाले से के हाथ से वर्ती ही निपपात वर्तिका गिर जाती है। जैसे वह निश्चय करके चल देते हैं, भैरवानंद उनको बता देता है कि जहाँ पर वर्तिका गिरेगी वहीं पर आपको धन मिलेगा, तो जहाँ पर धन मिलेगा आप वहाँ धन प्राप्त करके अपने घर को लौट जाना। तो जब ऐसा निश्चय हो गया तो सब चल दिए, और जब चलने लगे तो पहले वाले के हाथ से वर्तिका गिर जाती है। और वर्तिका गिरती है तो अथ असौ यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। इसके पश्चात जब वह उस प्रदेश को खोदता है, उस जगह को खोदता है, उस जगह पर जहाँ वर्तिका गिरती है उस जगह में गड्ढा करता है तो ताम्रमयी भूमि, उसको ताम्र से युक्त भूमि दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? उसको ताम्रमयी भूमि दिखाई पड़ती है। अगर प्रश्न भी आ जाता है कि पहली वर्तिका कहाँ गिरी तो आप बताएंगे पहली वर्तिका ताम्रमयी भूमि में गिरी। कहाँ गिरी? ताम्रमयी भूमि में गिरी। अर्थात ताम्रमयी भूमि में कौन सी वर्तिका गिरी? पहली वर्तिका गिरी।
तो वो क्या करता है गुरुजी, अथासौ इसके पश्चात वह जब तक उस जगह को खोदता है, तावत ताम्रमयी भूमि, तब तक उसको ताम्र से युक्त भूमि दिखाई पड़ती है। अर्थात उस भूमि में जो खोद देता है, जिस गड्ढा कर देता है, उसमें तांबा हुआ रहता है। क्या रहता है गुरुजी? तांबे के पात्र रहते हैं, तांबे के सिक्के रहते होंगे, पैसे होंगे, तो उसको ताम्रमयी भूमि दिखाई देती है। और फिर क्या कहा, ततः तेन अभीतम, ततः उसके पश्चात उसके द्वारा कहा जाता है, आहु अरे गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, ग्रहण कर लो, अपनी स्वेच्छा के अनुसार तुम ताम्र को ग्रहण कर लो। तब तक वहां से आवाज आती है कि तुमको जितना भी इसमें से चाहिए अपने स्वेच्छा अनुसार तुम अपने मन, वो कहता है कि स्वेच्छा के अनुसार जितना भी तुमको इच्छा है उतना ताम्र को ग्रहण कर लो। ठीक है, वो कहा। तो उसके पश्चात क्या होता है, अन्य प्रोचो, तब तक दूसरे बोलते हैं, जो 3 उसके साथ और थे, अन्य प्रोचो, दूसरे बोलते हैं कि भो मूढ़, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, अरे इस तांबा से तुम क्या करोगे, इस तांबे का क्या किया जाएगा, इस तांबे से तुम क्या करोगे? तो यत् प्रभूतम अपि दारिद्रम न नाशयति, अर्थात इससे तो उत्पन्न दरिद्रता भी नष्ट नहीं होगी। अर्थात जो तुम्हारे अंदर दरिद्रता उत्पन्न है, जिससे तुम दरिद्र हुए हो, ये जो दरिद्रता है तुम्हारे अंदर, ये दरिद्रता इस ताम्र से तुम्हारी दूर नहीं होगी। इससे क्या होगा? ऐसा तब चारों बोलते हैं, तीनों बोलते हैं पहले वाले को। तो फिर कहते हैं तद उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, इसलिए उठो, आओ हम लोग आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आओ आगे चलते हैं। तब तक क्या बोलता है, सह अब्रवीत, तब तक वह पहला बार बोलता है, अर्थात जिसके हाथ से वर्तिका गिरी थी, जिसको ताम्रमयी भूमि दिखाई दी, तो वो बोलता है सह अब्रवीत। तो वह बोलता क्या है कि यान तो भवंता है, ऐसा करो आप लोग जाओ, या तो याता है, यान तो रूप चलता है, यान तो भवंता, आप सब आगे, ना हम अग्रे गमिष्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा, ना अहम अग्रे यास्यामि, अर्थात मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप लोगों को आगे जाना हो तो जाओ, क्योंकि मुझे ताम्र मिल गया है। क्योंकि योगी बाबा कहे भी थे कि जिसको जो मिलेगा वो पा करके क्या करोगे, लौट जाना, वहीं से लौट जाना। इसलिए मुझे ताम्रमयी भूमि मिल गई है, मुझे तांबा प्राप्त हो गया है, तो मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, आप लोग आगे जाइए। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, एवं अभिधाय, इस प्रकार की कल्पना करके, इस प्रकार से वह अपने मन को मना करके, सबको कह करके, ताम्रम यथेच्छया, अर्थात ताम्र को, यथेच्छया, यथा इच्छया, यथेच्छया अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, ताम्र को ग्रहण करके प्रथमः निवृत्तः, पहला वाला बालक चला जाता है। अर्थात जो पहला होता है वो ताम्र अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करके चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो आगे दिया, ते त्रयो अपि अग्रे उपस्थिता, उसके पश्चात वो तीनों भी आगे जाते हैं। भाई एक को तो तांबा मिल गया, तो वो अपना चला जाता है, लौट जाता है कि नहीं अब हमको आगे कुछ नहीं चाहिए, हमको ताम्र मिल गया, इतना हमारे लिए पर्याप्त है, अब हमको जो है आगे नहीं जाना है। तो तीनों कहते हैं अरे मूर्ख, चलो आगे और कुछ मिलेगा। तो कहते हैं तुम सब तीनों जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद तीनों कहते हैं आओ चलते हैं आगे, क्योंकि एक के तो तांबा मिल गया, तो आगे कुछ चांदी होगा, सोना होगा, हीरा होगा, मोती होगा, लालच बढ़ती गई, तो वो आगे चल देते हैं। प्रस्थिता अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपात, फिर जैसे ही कुछ दूर जाता है, किंचिन मात्रा मतलब जैसे ही तीनों आगे कुछ दूर जाते हैं, तो आगे जाने ते हुए उन जो दूसरा बालक था उसमें, उसके भी हाथ से वर्ति ही निपपात, वर्तिका जो है गिर जाती है। क्या हो जाता है गुरु जी, जब कुछ दूर जाता है तो दूसरे के हाथ से भी वर्तिका गिर जाती है। और सोपि यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षिति, अर्थात सोपि मतलब वह भी, यावत जब तक, खनितुम आरभते अर्थात खोदना प्रारंभ करता है, गड्ढा करना शुरू कर देता है, तावत तब तक रूप्यमयी क्षिति अर्थात चांदी से युक्त पृथ्वी दिखाई पड़ती है। रूप्यमयी मतलब क्या हो गया, चांदी हो जाएगा। तो जब तक सब तीनों जब आगे जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, और जब तीनों कुछ आगे चले जाते हैं, तो जैसे आगे जाते हैं तो जो उसमें दूसरा होता है उसके हाथ से भी वर्तिका गिर जाती है। क्या होती है, वर्तिका गिर जाती है। और जैसे ही वर्तिका गिरती है तो वह भी जमीन पर गड्ढा करना शुरू कर देता है, जमीन को खोदना शुरू कर देता है। और जैसे वह जमीन पर कुछ गड्ढा करता है, ज्यों ही करता है, जब तक गड्ढा करता है तब तक उसको चांदी से युक्त भूमि दिखाई पड़ती है, अर्थात रूप्यमयी भूमि दिखाई पड़ती है, चांदी से युक्त भूमि दिखाई पड़ती है। यह क्षिति मतलब पृथ्वी है। ततः प्रहर्षिता,
तो उसके पश्चात वह प्रसन्न होता है। क्या होता है गुरुजी? उसके पश्चात वह बहुत प्रसन्न होता है और कहता है ग्रह्यताम यथेच्छया रूप्यम, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार तुम चांदी को ग्रहण करो। वह बहुत प्रसन्न होता है, फिर कहता आहा आहा चांदी मिला, चांदी मिला, चांदी मिला, आओ जितना मन हो समेट लो, जितना मन हो समेट लो, अपनी इच्छा के अनुसार तुम चांदी को ग्रहण कर लो। ऐसी बात आई। तो नाग्रे गंतव्यम, अब आगे नहीं जाना चाहिए। क्या कहता है? जब भाई चांदी मिल जाए, शिवनंदन को हमारे चांदी मिल जाए और भविष्यवा को चांदी मिल जाए, तो भविष्यवा क्या करेगा? अरे मोटा ताजा खाए पिया मजबूत है, तो कहेगा गुरुजी बस ऐसा करो, चांदी समेटो, 1 बोरा भरो, 2 बोरा 4 बोरा भर करके और घोड़ा घोड़ी ला करके लाद के हम निकल जाएंगे। अब हम आगे ना, हम अग्रे गंतव्यम, अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मैं आगे अब नहीं जाऊंगा। किंतु अपरऊ अकथयताम, तो अपरऊ दो बचे थे। कितने बचे? एगो तो चांदी लेकर, एगो ताम्र लेकर के चला गया, जो हीरालाल था वो तांबा लेके निकल गया, और शिवनंदन, भविष्य, क्या नाम है जी तुम्हारा? नीलकमल। 4 गो बचे थे। तो दूसरा शिवनंदनवा था, वो भविष्यवा था, वो जब जमीन खोदता है भविष्य, तो उसमें जो है चांदी मिलती है। क्या मिलती है? तो भविष्य वैसे भी मोटा तगड़ा ही है, तो कहता है बस बस गुरुजी बस हमको चांदी मिल गई, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम चांदी लाद के 2-4 गो ऊँट लाएंगे, उसमें भर के लेकर के चले जाएंगे। अच्छा शिवनंदन नीलकमल आगे जाएं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो कहता अच्छा ठीक है भैया जाओ। किंतु अपरव कथयता, तब तक नीलकमल और शिवनंदन बोलता है ना ना ऐसा है कि आगे और मिलेगा। जब बोले तांबा मिला, हीरालाल तांबा लेके माल लेके लौट गया, और ये जो है भविष्यवा चांदी लेके लौट गया, तो आगे सोना और हीरा मोती भी मिल सकता है। तो कहा गुरुजी आकर अपरव कथयता, तब दोनों बोल पड़ते हैं, दूसरे बोल पड़ते हैं। क्या बोल पड़ते हैं? आवाम अग्रे यास्यावः, आओ हम लोग आगे चलते हैं। क्या करते हैं? हम लोग आगे चलते हैं। तो एवं उक्त्वा द्वौ अपि अग्रे प्रस्थितौ, तो ऐसा कह करके वो दोनों आगे चले जाते हैं। भाई शिवनंदन नीलकमल आगे चल देते हैं। जब आगे चल देते हैं तो सो अपि स्वशक्त्या रूप्यम आदाय निवृत्ता, तो भविष्यवा जो था दूसरा नंबर वाला, वह भी अपनी ताकत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, खाए पिए मोटा ताजा ही है, तो बोरा वोरा में भर के चांदी अपना पीठ में लाद करके लौट लेता है, वापस लौट चलता है। जब वापस लौट चलता है तो देखिए आगे दिया हुआ है कि दोनों लौट जाते हैं, मतलब वो भविष्य भी अपना चांदी ले करके अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है? लौट जाता है। तो आगे देखिए दिया है, अरे यार बार बार भग जाता है। आगे क्या दिया हुआ देख लेते हैं मित्रों। जब वो क्या सो अपि स्वशक्त्या रूप्यम आदाय निवृत्त्या, वह भी अपनी शक्ति के अनुसार चांदी को लेकर के लौट जाता है। तो आगे दिया हुआ है कि अथ तयोरपि गच्छतो एकस्य अग्रे वर्ति पपात, अथ इसके पश्चात उन दोनों के आगे चलने पर भी एकस्य अग्रे वर्ति पपत, एक के हाथ से वर्तिका गिर जाती है। तो नीलकमल जो है आगे जाता है तो उसके हाथ से वर्तिका गिर जाती है। तो सो अपि प्रहष्टः, आहा अब नीलकमल की खुशी का ठिकाना नहीं, नीलकमल की खुशी का ठिकाना नहीं, तीसरे की खुशी का ठिकाना नहीं। आहा आहा यावत खाती, जब तक जमीन को खोदता है, जमीन पर गड्ढा करता है, तावत तब तक सुवर्ण भूमि दृष्टवा प्राह, ओहो अब तो सोना दिखाई दिया, सोना दिखाई दिया। अब नीलकमल बड़ा प्रसन्न होता है, हमको तो सोना मिला, हमको तो सोना मिला। लेकिन शिवनंदन के मन में चल रहा था नहीं यार सोना, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना। तो कहा नहीं गुरुजी आगे और कुछ मिलेगा। अभी ऐसा है कि यावत खनते, जब तक वह जमीन को खोदता है, गड्ढा करता है, तावत सुवर्ण भूमि दृष्टवा प्राह, तब तक वह सोने की भूमि को देखकर कहता है भोहो गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, अरे अरे ग्रहण करो स्वेच्छा के अनुसार सोने को ग्रहण करो। अब तो मिल गया सोना, अब क्या चाहिए? जिसको खोज रहे थे अब तो सोना ही सोना है। सोना पाने के बाद क्या करेंगे? दिन भर सोना, रात भर सोना, क्योंकि सोना ही सोना जपेगी। शिवनंदन बेचारा जो है भी चिंता में है कि नहीं आगे जो है पहले वाले को तांबा मिला, दूसरे वाले भविष्यवा को चांदी मिला, तीसरे वाले नीलकमलवा को जो है सोना मिल गया, तो आगे हीरा मोती जरूर होगा। तो फिर देखिए भो ग्रहीताम स्वेच्छया सुवर्णम, भाई नीलकमल की खुशी का ठिकाना नहीं। वो कहता है कि अब इच्छा के अनुसार तुम सोना को ग्रहण कर लो। तो ठीक है, अब सुवर्णात अन्यत न किंचित उत्तम भविष्यति। अब नीलकमल कहता है भाई साहब पहले चांदी को मतलब तांबा पाया, दूसरा चांदी पाया, तो नीलकमल संतुष्टि करता है नहीं अब सोने से तो अच्छा। आपका सोना आजकल जान रहे हो कितना महंगा है, 71-72 हज़ार रुपये तोला सोना है। सोचो
ना, इतना महंगा सोना है और सोने की खाने पा गया, खोदते खोदते सोने की खाने पा गए, मतलब 2-4-10 टन सोना, जितना भी उठाना उठा लो, मनचाहा सोना उठा लो, घटने वाला है ही नहीं। तो कहा कि सुवर्णात् अन्यत् न किंचित उत्तमो भविष्यति। अब सोने से तो अतिरिक्त तो कुछ उत्तम नहीं हो सकता है। अन्यस्तु प्राह, तब तक जो चौथा था वो बोलता है सोने में तुम परेशान हो, आगे चांदी हीरा मोती, अभी हीरा मोती तो बचे हैं, जवाहरात बचे हैं। अन्यस्तु प्राह, तब तक शिवनंदन हमारा बेचारा कहता है बोल करके, नहीं नहीं आगे और कुछ मिलेगा, इतने से मजा नहीं है। तब चौथा बोलता है अन्यस्तु प्राह, तब तक चौथा बोल देता है अरे मूढ़, अरे मूर्ख नीलकमल, वाह मूर्ख हो का, अभी देख पहले वाले को तांबा मिला, दूसरे वाले को चांदी मिला, तुमको जो है सोना दिखाई दिया तो तुम सोने में पगला गए, अरे आगे और कुछ मिलेगा। कहता है मूढ़, अरे मूर्ख न किंचित वेत्सि, तुम कुछ नहीं जानते हो, इसका मतलब तुमको कुछ नहीं पता है। प्राग ताम्रम, पहले वाले ने तांबा पाया, कौन पाया तांबा, हीरालाल तांबा पाके सटक लिया, पहले वाले ने तांबा पाया, और ततो रूप्यम, और उसके बाद भविष्य चांदी पा गया दूसरे नंबर वाले, तथा सुवर्णम, और उसके बाद देखो सोना मिला है। तो तत् नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, तो ये मानो निश्चित ही, नूनम मतलब निश्चित ही, इसके आगे और अच्छे अच्छे रत्न होंगे और महंगे महंगे रत्न होंगे। तो तद उत्तिष्ठ अग्रे गच्छावा, तो उठो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गहित्वा निवृत्तः, किंतु तीसरे ने अपनी इच्छा के अनुसार सोना लेकर के चला गया। अब नीलकमल को खुशी का ठिकाना नहीं, भाई सोना पा गया, कहता भाई देखो तुम आगे जाओ, अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि भविष्यवा जो है चांदी में ही जो प्रसन्न हो गया और हीरालाल तांबा लेके नहीं पूछ लिया, तो हमको सोना मिल गया, तो बताओ उनसे तो हमारा अच्छा ही है, ऐसा है अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो वह भी अपनी इच्छा के अनुसार सोना लेकर के ग्रहण करके चला जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें चौथे वाले की कहानी है। तो चौथे वाले की कहानी हम लोग जानेंगे एक नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।